अल्मोड़ा में पीएसी की जवान की हुई मौत, करंट की चपेट में आकर तोड़ा दम। घर पहुंचा शहीद अनंत कुकरेती का पार्थिव शरीर, बीते दिन हिमस्खलन की चपेट में आए थे अनंत। राज्य में 31 मार्च तक माफ हुए सभी आवेदन शुल्क, सीएम धामी की घोषणा के बाद जारी हुआ शासनादेश। पतंजलि योगपीठ में साध्वी ने की आत्महत्या, 5वीं मंजिल से कूदी साध्वी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। श्रीनगर में कांग्रेस की मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दशोनी ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार आज खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। साथ ही युवाओं ने भू कानून के नाम पर प्रदेश सरकार को जगाने का काम किया है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस की सत्ता आने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती और पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के प्रस्ताव रखने की बात कही है। नहीं, शर्म नहीं आती भाजपा को? हमारे समय पर 1 रुपया या 2 रुपया सिलेंडर में बढ़ता था। इनकी महिला नेत्रियां और इनके नेता सिलेंडर को सर पर उठाए, छाती पर उठाए, सड़क पर हाय हाय करने लगते थे। कौन से बिलों में घुस कर रह गए अब ये भाजपा के नेता? आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी 70 साल रही सत्ता पर काबिज, तो कांग्रेस पार्टी 414 पहुंचा पाई सिलेंडर को। आप मात्र 7 साल रहे, यानी कि हमारे 10%, और 7 साल में आपने जनता को ऐसे उसके होश उड़ा दिए हैं कि आज गृहिणी के रसोई का बजट पूरी तरह से हिल गया है। क्या करे इनके खान गरीब आदमी है, सिलेंडर इतना महंगा कर, पहले का 500-600 कौन जा रहा, 1000 हुई है, हम लोग कहाँ से करेंगे? हाँ, गरीब आदमी हम लोगों को काम ये विचार के। बाजपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया। दरअसल किसानों की ओर से यूपी के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का विरोध करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जिला सचिव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिस तरह से, जिस विवरता से भाजपाइयों ने किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा है और किसानों की शहादत हुई है, उसके विरोध में यहाँ पर हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों ने और प्रदेश में हर जगह आम आदमी के लोगों ने किसानों के सहयोग में आम आदमी पार्टी भाजपा का विरोध कर रही है और जगह जगह पुतले फूंक रही है। और इसी कड़ी में बाजपुर में भी भगत सिंह चौक पर हमने पुतला फूंका है। पार्टी इस चीज़ का कृत्य का विरोध करती है, निंदनीय काम किया है और हम उनके लिए, किसानों के लिए हमेशा साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पुलिस परिवारों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से डीजीपी अशोक कुमार और कुछ पुलिस परिवारों ने बात की, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आचार संहिता से पहले जवानों के ग्रेड पे के मसले का हल निकालने का आश्वासन दिया। जिसके बाद डीजीपी और एसएसपी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस जवानों के परिवारों से मिलने पहुंचे और आश्वासन की बात परिवारों को बताई, जिसके बाद पुलिस फैमिली ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। नहीं, यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई वो आपकी समस्या के प्रति गंभीर हैं और कैबिनेट की उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसे कैबिनेट के सामने रखेंगे और समाधान निकालेंगे। कुछ 4600 ग्रेड पे के लिए आश्वासन मिल चुका है सीएम सर की तरफ से भी और हमारे आला अधिकारियों की तरफ से। जब हमने उनको, तभी हमने उनको ज्ञापन दिया, वरना हमने ज्ञापन नहीं देना था। हमने कहा ज्ञापन हम आपको वहीं पे देंगे, धरने स्थल पे बंद कमरे के अंदर हम ज्ञापन नहीं देंगे। तभी जाकर सर ने हमारे सामने ये बात कही और 4600 ग्रेड पे में आपसी सहमति से वो हमारे फेवर में निर्णय आएगा। देश की आजादी की अलख जगाने वाले राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवानपुर के कुंज बहादुरपुर गांव में पहुंचकर शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान जनसभा का आयोजन भी किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि वीर योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे में उन्होंने राजा विजय सिंह के नाम से मौजूद इंटर कॉलेज के भविष्य में कृषि महाविद्यालय बनाने की बात भी कही।
आज जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, इस कुंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश की स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। क्या घोषणा की है सर यहाँ पर जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस इंटर कॉलेज को भविष्य में हम जो है कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। जो चार धाम यात्रा को लेके ई पास खत्म करने की मांग की जा रही है, उसको कब तक? देखिए, वो माननीय न्यायालय में है और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर दिक्कत हो रही है, लेकिन माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया है, क्योंकि कोरोना महामारी कम हो गई है, अभी कम लोगों की संख्या में जो अनुमति प्रदान की है उसको ज़्यादा संख्या में बढ़ा दें। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान देहरादून में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि जब सरकार किसानों के आंदोलन को दबा नहीं पाई तो आज उनके नेताओं के बेटे किस तरह गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हैं, ये निंदनीय है और कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। सोनिया प्रीतम जिंदाबाद, 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 प्रीतम सिंह जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी से ये घटना किसानों के साथ हुई है, 8 किसानों की मौत हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे नेता जब वहाँ घटना स्थल पर जाते हैं लोगों का दुख दर्द जानने और ये सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का काम करती है, तो ये सरकार होश में आ जाए। अगर इन्होंने किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं किया तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, फिर भाजपा के नेताओं को घेर घेर कर उनके घरों से निकलने नहीं दिया जाएगा। कल एक बहुत बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है और जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि 10 महीनों से जो किसान, जो अन्नदाता देश का, जो देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, वो सड़कों पर है और एक ही मांग उसकी है कि सिर्फ 3 काले कानून वापस ले लो, MSP की गारंटी दे दो। उसके बावजूद अभी तक सत्ता पक्ष इतना मंत्रमुग्ध हो चुका है, सत्ता के सुख में इतना डूबा हुआ है कि वो उस इंसान या उस किसान की तरफ देखने को तैयार नहीं है। और कल की घटना ये दर्शाती है, जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो गृह राज्य मंत्री का बयान आया था कि ये लोग बीच में कहीं दूसरे खालिस्तानी है, कहीं कोई और बैठा हुआ है, कहीं बब्बर खालसा के आदमी इनके बैठे हुए हैं, इस तरह का बयान जो देता है तो उसकी मानसिकता को समझा जा सकता है। और कल की जो घटना है, जिस प्रकार से इनके लड़के ने या इनके समर्थकों ने जो आदमियों को कुचला है, जो किसानों को कुचला है, वो निंदनीय है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट को जिला घोषित करने की मांग को लेकर बीते 1 अक्टूबर से ग्रामीणों की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन लगातार 4 दिन से जारी है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि जब तक डीडीहाट को जिला नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आंदोलन को तमाम संगठनों का लगातार सहयोग मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने आमरण अनशन में बैठे दान सिंह देउपा को खराब स्वास्थ्य की वजह से अनशन से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं उनकी जगह शेर सिंह शाही ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पहले दिन से आमरण अनशन में बैठे लवी कफलिया लगातार गिर रहे स्वास्थ्य के बावजूद भी लगातार अनशन में डटे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम अब ले जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर से भी अस्पताल की ओर को जाएंगे, 2-3 तो जाएंगे। अभी देखिए आप लोग 1 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन चला था, जिसमें मेरे सहयोगी दान सिंह देउपा जी को प्रशासन के द्वारा जबरन उठा दिया गया है। लेकिन आज बड़े हर्ष की बात है कि अनेकों अनशनकर्ता यहाँ पर जो निरंतरता बनाए रखेंगे, उसी संदर्भ में आज शेर सिंह शाही जी ने यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और जब तक मैं भी पूरा प्रयास करूँगा आमरण अनशन अपनी जब तक आखिरी सांस तक प्रयास करूँगा कि यहाँ पर करूँ। और उसी प्रकार से शेर सिंह शाही जी भी हमारे जो एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव उनके साथ रहेगा। और इसी प्रकार से अनेकों युवा और अनेक साथी व्यापार मंडल टैक्सी यूनियन
पूर्व सैनिक संगठन सभी राजनीतिक पार्टियों से बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग लेंगे। मल्लार स्वामी सबके दरबार खोलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक जिला DDR नहीं बनेगा हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। धन्यवाद। मेले में जहाँ तक भी हो सकेगा मेरा पूरा समर्थन भी है। अगर इसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ जाए, अगर ये जिला मिल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। DDR जिले की मांग नई मांग नहीं है, यह बहुत पुरानी मांग है और 1960 से यह मांग लगातार DDR वासी समय समय पर उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश यह मांग उत्तराखंड सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। इसी कड़ी में यह आमरण अनशन यहाँ पर हमारे बच्चों ने शुरू किया है और यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक DDR जिला नहीं बनेगा। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।